कुछ और भी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है, हम उसको ऐसे लिख के बता देते हैं। जैसे एयर, अगर एयर आता है तो एयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर। अगर इसी में एयर्स हो जाए, ठीक है, एयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? जो होता है एक प्रकार से दिखावटी व्यवहार, या यू कैन से दैट अफेक्टेड मैनर्स, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है। जी कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है। अगर गुड आ गया, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है, यू कैन से दैट वेल बीइंग के लिए, बेनिफिट के लिए यूज किया था। लेकिन अगर यहाँ पे गुड्स हो गया ना, गुड्स अगर हो गया तो सेंस बदल जाएगा, सामान के सेंस में हो जाएगा, या यू कैन से दैट मर्चेंडाइज के लिए यूज किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट देखिए, रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट आ गया तो मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड ना, किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करना। लेकिन अगर यहाँ पे हो गया रिस्पेक्ट्स, वो क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्स एक प्रकार से हो जाएगा ना, रिस्पेक्ट्स। अगर रिस्पेक्ट्स हो गया तो वो किसके सेंस में जाएगा? कॉम्प्लीमेंट के सेंस में जाएगा। आयरन भी कई बार पूछा जाता है। आयरन यू कैन से दैट अ काइंड ऑफ मेटल होता है, लेकिन आयरन अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? बेड़ियां, जंजीर, फेटल्स हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नाउन केस। केस होता क्या है? नाउन केस में जो केस है इसका मतलब क्या होता है, इसका अगर डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन क्या होता है? कोई भी केस जो होता है एक प्रकार से फॉर्म ऑफ नाउन या प्रोनाउन होता है जो दिखाता है किसी भी सेंटेंस में कि इसका फंक्शन क्या है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस में फंक्शन को जो शो करे वही केस होता है। बस अगर अपनी भाषा में से समझें तो यही इसका डिफिनीशन है, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का जो फंक्शन शो किया जाता है वही केस होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे सब्जेक्ट के रूप में नाउन काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, पोजीशन के रूप में काम कर रहा है, पोजीशन के रूप में काम कर रहा है, तो वो उस कंडीशंस को, उस सिचुएशन, उस पोजीशन को वहां पे शो करता है, वही होता है केस। ठीक है, अब देखते हैं केस कितने प्रकार के होते हैं। जी 3 टाइप से होते हैं। हमारी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है? जी बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। 3 टाइप होते हैं, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जानते ही है, जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करे, ऐसा नाउन या प्रोनाउन। देखिए सेंटेंस में यहाँ पर है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, दैट्स कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस वो केस होता है जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वो होता है नॉमिनेटिव केस। अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस के पास। ठीक है, जस्ट वेट, ओके। नॉमिनेटिव केस, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन वो किसके रूप में काम करता है? वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के एक और नेम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस। इस नेम को आप लोग दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसके एक और नेम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस को और किस नाम से जाना जाता है, तो एक्यूजेटिव केस के नाम से जाना जाता है। नोट में देखते हैं कि अगर हमें नॉमिनेटिव केस को जानना है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? वर्ब से हु या व्हाट, दो तरीके से क्वेश्चन करके हम लोग किसको देख लेंगे? नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और अगर एक्यूजेटिव में हमें एक्यूजेटिव को फाइंड आउट करना है, किसी सेंटेंस में एक्यूजेटिव को फाइंड आउट करना है, तो हम वर्ब से कौन सा सवाल करेंगे? होम या व्हाट। ठीक है ना, तो हमें मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जॉन थ्रू अ स्टोन ना, तो हु थ्रू, आंसर क्या आ रहा है? यस, इतना तो रिप्लाई कर दीजिए। जॉन। जॉन, बहुत अच्छे, यस बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये हमारा नॉमिनेटिव केस मिल जा रहा है। द हॉर्स किक्ड द बॉय ना, तो हॉर्स ने किसको किक किया ना? हुम किक्ड द हॉर्स, तो किस आंसर क्या आ रहा है? बॉय। बॉय। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्यूजेटिव केस में, या यू कैन से दैट किस में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम लोग देख लेते हैं पजेसिव। पजेसिव केस क्या होता है? पोजीशन दिखाना। ठीक है, पोजीशन कई प्रकार से दिखाए जाते हैं, जैसे ऑथरशिप के रूप में, ओरिजिन के रूप में, काइंड के रूप में। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, शेक्सपियर्स प्ले। अब यहाँ पे किस तरीके से पोजीशन दिखा रहा है? वो प्ले जो लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा,
वो प्ले की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे ऑथरशिप दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मदर्स लव यहाँ पे किस तरीके का दिखा रहा है, माँ का जो प्यार अंदर जो उत्पन्न हो रहा है, जो ओरिजिन हो रहा है, उसको दिखा रहा है, द लव फेल्ट बाय योर मदर। ठीक है, तो ये है आपका पजेसिव। आगे देख लेते हैं, व्हेन अ नाउन इन अ सिंगुलर द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय द एडिंग एस। जब कोई भी नाउन सिंगुलर में होता है, पजेशन दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल सा अपोस्ट्रोफी लगा के एस ऐड करके फिर आने वाला नाउन ऐड कर देते हैं, वहां पे उस तरीके से पजेशन शो करता है। ठीक है, जैसे बॉयज बुक ना, द किंग्स क्राउन, तो ये एक तरीके से पजेशन दिखाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, द लेटर एस इज ओमिटेड इन अ फ्यू वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे एस ओमिट होते हैं। ठीक है, उसमें साउंड किसका दिया जाता है, लास्ट में हिसिंग साउंड दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिसिंग साउंड, तो वहां पे हम सिर्फ किसको दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ पे अपोस्ट्रोफी मार्क ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर, इसको एज इट इज दिमाग में रखिएगा। यस, फॉर कंसाइंस सेक ना, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, फॉर मोसेस लॉ। तो इस तरीके से ये एज इट इज दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे किसी भी एक्स्ट्रा एस की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें क्या लगाना है, सिर्फ हमें पोजीशन मार्क या अपोस्ट्रोफी मार्क और लगा के इसको दिखा देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, व्हेन द नाउन इन प्लूरल, कोई भी नाउन प्लूरल हो, एंड होता है एस से, तो सिर्फ वहां पे हम क्या ऐड करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं और कुछ भी नहीं। जैसे बॉयज, बॉयज स्कूल, अब देखिए एस लगा हुआ है, सिर्फ हमने अपोस्ट्रोफी ऐड कर दिया। ठीक है, यस, आगे देख लेते हैं, व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस। नाउन तो प्लूरल हो लेकिन उसके लास्ट में एस ना हो, तो हमें एस ऐड करके, अपोस्ट्रोफी ऐड करके, एस ऐड करके फिर सेंटेंस ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसको लगाना पड़ेगा। जैसे मेन, मेन क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ एस नहीं है, तो हमें एस को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी प्लस एस फिर क्लब लगाएंगे, तो मेंस क्लब, चिल्ड्रेन्स बुक्स। ठीक है, ओके, किसी भी नाउन में ना, नाउन हो या उसका जो टाइटल्स होते हैं, जब वहां पे सेवरल वर्ड्स होते हैं, तो जो लास्ट में वर्ड्स आते हैं उस पे हमें पोजीशन दिखाना होता है, उसमें हमें अपोस्ट्रोफी लगाना होता है, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना होता है। जैसे द किंग भूटान्स विजिट। ठीक है, तो यहाँ पे किंग भूटान, दोनों का सेंस जब निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना, वो राजा जो ठीक है, तब यहाँ भूटान पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मॉरिशस की स्पेलिंग पूछी जाती है, MAURITIUS, मॉरिशस ना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर वन। जब दो होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे होते तो है तो एक ही, दैट इज टैगोर, अब पोएट भी वही है जो टैगोर है, अब उन्हीं का घर है, तो पजेशन किस पे आएगा, लास्ट वाले पे आएगा ना, वही टैगोर जो पोएट है ना, और उन्हीं का एक घर है, तो पजेशन हम किस पे दिखाएंगे, लास्ट वाले पे, मतलब दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। आल्सो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है, आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जब दो नाउन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और किसी चीज पे एक साथ उनका पोजीशन होता है, ठीक है ना, इक्वल पोजीशन होता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाले रहेंगे हम उनको, उनके ऊपर पोजीशन मतलब लगाएंगे, मतलब वहां पर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, अब करीम और सलीम की बेकरी सेम है, वही है, उसी पे ही दोनों लोग का पोजीशन है, तो करीम एंड सलीम्स बेकरी। विलियम एंड मैरीज रेन, तो विलियम एंड मैरी का कंबाइंड रेन था ना, शासन सत्ता था, तो विलियम एंड मैरीज रेन हो जाएगा। नोट देखते हैं, ईच ऑफ टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट, दो या दो से ज्यादा अगर कोई नाउन है और उनका सेपरेट पोजीशन दिखाना है, तो हमें दोनों पे लगाना पड़ेगा, पजेसिव जो साइन है दोनों पे हमें डिफरेंट डिफरेंट लगाने पड़ेंगे, सेपरेट लगाने पड़ेंगे। जैसे राजा रावस,
एंड आर के नारायण नॉवेल। ऐसा तो था नहीं कि राजा राव और आर के नारायण एक ही नॉवेल पे लिख रहे थे, बोले कि एक राइट पेज आप लिखो, लेफ्ट मैं लिखता हूँ, ऐसा तो था नहीं। राजा राव अलग लिखे, आर के नारायण अलग लिखे, तो दोनों को में डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग हमें पोजीशन शो कराना होगा ना। तो राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल, गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर पोम्स, यहाँ पे इस तरीके से पोजीशन हम लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पजेसिव केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, तो लिविंग थिंग्स में वेल नोन है, हम लगाते हैं इस तरीके से पोजीशन दिखाने के लिए ना, अपोस्ट्रॉफी प्लस एड यस को ऐड करते हैं। द लॉयंस में मेन मतलब क्या होता है, अयाल, जो उनके गले में गर्दन के पास हेयर होते हैं बड़े बड़े, मेन उसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिविंग के साथ भी हम अपोस्ट्रॉफी प्लस यस लगा के पोजीशन दिखाते हैं। ओके, नोट में देखते हैं, वी मस्ट से द लेग ऑफ टेबल, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, वेल नोन है, जब नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो वहां पोजीशन हम एफ लगा के ऐड करेंगे। द लेग ऑफ द टेबल होगा, ना कि टेबल्स लेग, ऐसा नहीं होगा। जब कॉमन एरर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं। द कवर ऑफ बुक हो जाएगा, ओके, ना कि द बुक्स कवर। बट द possessive is used with the names of personified object, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एज इट इज दिमाग में रखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाइड कर देते हैं, तब वहां पे हम डायरेक्टली, जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं, जो लिविंग पर्सनालिटी होती है, उनके ऊपर जैसे हम अपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगा के हम पोजीशन दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जैसे इंडियाज हीरोज, ओके, नेचर्स लॉज, Fortune's favorite, a duty's calls, a death's door। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पर्सनिफाइड किया जा रहा है ना, लॉज का कानून। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से इनको पर्सनिफाइड किया जा रहा है, तो इस तरीके से इनमें पोजीशन शो कराया जाएगा। द possessive is also used with nouns denoting time, space और weight। इसको भी एज इट इज दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब सारे पॉइंट। अ डेज मार्च, a week's holiday, in a year's time, a stone's throw, a foot's length, a pond's weight। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं वहां पर भी डायरेक्टली यूज किया जाता है, वो फ्रेजेस कौन है, एट हिज फिंगर्स एंड्स। ठीक है, फिंगर्स एंड्स, यहाँ पे एस ऑलरेडी लगा था इसलिए यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एट हिज फिंगर्स एंड्स, फॉर मर्सी सेक, to his heart's content, at his wit's end, a boat's crew। ये फ्रेज एज इट इज दिमाग में रखना है। ओके ओके, कुछ देखिए अपोजिशन जो नाउन के होते हैं, कबीर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए हुए सेंटेंस में जो अपोजिशन है वो कौन सा है। ठीक है, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, कबीर के बारे में यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, जो ग्रेट रिफॉर्मर है वॉज अ वीवर। ठीक है, तो अगर अपोजिशन पूछा जाए इस सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, यस रिप्लाई करिए। कबीर होगा मैम, कबीर। ग्रेट फार्मर, ग्रेट फार्मर, ग्रेट रिफॉर्मर होगा, कबीर नहीं होगा, समझिए मेरी बात को। ठीक है ना, जिसके भी बारे में एडिशनल जानकारी दी जाएगी, जो दी जाएगी जानकारी वही अपोजिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आइडेंटिफाई द मैम अपोजिशन इन द। जी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम अगर कबीर बाद में आता जैसे द ग्रेट पोएट देखिए जैसे रिफॉर्मर, माई उसके बाद में फ्रेंड, कबीर। अगर ये होता कि माई फ्रेंड, ठीक है, अब यहाँ पे कबीर होता, यही आप कहना चाह रहे हैं कि कबीर सेकंड पे आता तो क्या होता, तो जी ये जी आपका अपोजिशन हो जाता, तो कबीर आपका अपोजिशन हो जाता, क्योंकि मेरे फ्रेंड के बारे में हमने एडिशनल जानकारी दी कि वो कबीर है, मेरा फ्रेंड जो है वो कबीर है। समझ पा रहे हैं जी? अब मैम पूरी बात, हाँ अब हो गई। ओके, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, यस्टरडे आई मीट योर अंकल, अब आपके अंकल से मिला, वो कौन है, डॉक्टर है, एडिशनल जानकारी हमें क्या मिली, डॉक्टर। ठीक है, जैसे देखिए हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गांगुली क्या है, यहाँ पे आर्टिस्ट है। ठीक है, रामा और कैप्टन, रामा के बारे में एडिशनल जानकारी हमें क्या मिली, और कैप्टन। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं
एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर इनसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिमिलर फॉर्म ओनली, वेल नोन है। इंडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन होते हैं। N. इसका मतलब ये हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन नहीं होता, लेकिन डिफिनिट आर्टिकल का यूज हो सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दे आर नॉट यूज विद प्लूरल वर्ब, वेल नोन है। ठीक है, मच आर सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी बिकॉज इट्स अनकाउंटेबल नाउन ना। सो हमें कैसे देने पड़ेंगे? अनकाउंटेबल की चीजों को देना पड़ेगा। ठीक है, ओके कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये आपको कॉमन एरर में मिल जाएंगे। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हियर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, ये सारे जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं? मिसचीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वोकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल, ये सारे को क्या करते हैं? हम यस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यस हमें लगाना पड़ेगा अ पीस ऑफ ब्रेड है, लोफ ऑफ, इस तरीके से आर्टिकल ऑफ ना, इस तरीके से हम इनको 1 and 2 3 में डिवाइड करेंगे। लेकिन हम डायरेक्टली जैसे एडवाइसेस नॉट, इट्स रॉन्ग ना, ऐसे नहीं कर सके। इंफॉर्मेशन नो, नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। राइट, आगे देख लेते हैं हम लोग। ओके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। तो क्या वर्ड्स होगा क्या? अभी हम लोगों ने देखा कि वर्ड्स नहीं होता, वर्ड होगा। ओके, मिसचीफ्स नो, क्या हो जाएगा? मेनी मिसचीफ्स नो, मच मिसचीफ। ओके, इनको देखिए कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं अगर प्लूरलिटी में डाला है तो अ पीस ऑफ, तो इसमें 2 पीस, 3 पीस, इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। अ वर्ड ऑफ अब्यूज, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, इस तरीके से हम लोग इसको प्लूरल सिंगुलर में बना सकते हैं, मतलब 1 2 3 में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट प्लूरलिटी एज फॉलोज ना, जैसे मच हो गया, सम एडवाइस, ठीक है, अ लॉट ऑफ मीनिंग, वही से भाई प्लूरलिटी बनाने के लिए जैसा कि हमने बताया इस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो प्लूरल में यूज किए जाते हैं, प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, जैसे कैटल हो गया, जेंट्री, पेजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्गी, पीपल, मेजोरिटी, फोक। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन है यहाँ पे जैसे कमेटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, यहाँ पे पुलिस, मैन हो जाएगा। ठीक है, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ये सारे किस में यूज किए जाते हैं? सिंगुलर में। लेकिन तब जब इनको हम किसे दिखाते हैं? एज अ मतलब यूनिटी के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर इनको हम इनके चीजों को डिवाइड कर दे तब ये किस में हो जाएंगे? तभी प्लूरल में चले जाएंगे। वेल नोन है, ये सब रूल आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, यस कुछ ऐसे देखे हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, जैसा अभी पहले भी हमने बताया। वुड मटेरियल में वुड्स फॉरेस्ट में चला जाएगा, अगर वुड हम लगाएंगे तो मटेरियल में जाएगा, वुड्स मतलब फॉरेस्ट हो जाएगा। वाटर मटेरियल में चला जाएगा, वाटर्स अगर लगा दिया तो हमने सी में चला जाएगा। एसेट क्वालिटी को शो करता है, एसेट्स अगर आ गया सिर्फ एस ऐड करने से प्रॉपर्टी बन गया। सैंड मटेरियल, और सैंड्स अगर लगा दिया तो लैंड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यस, आयरन अभी हम लोगों ने बात किया, मटेरियल में हो जाएगा, आयरन आ जाएगा तो चेन्स में चला जाएगा। क्लॉथ मटेरियल में, क्लॉथेस अगर आ गया तो ड्रेस में हो जाएगा। ठीक है, टू एडजेक्टिव्स डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग्स एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन्स आर कंसीडर्ड प्लूरल। जब 2 एडजेक्टिव हो, ठीक है, लेकिन 2 एडजेक्टिव डिफरेंट मीनिंग दे रहे हो, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज करते हैं। 2 एडजेक्टिव डिफरेंट मीनिंग वो कर रहे हैं, लेकिन वो क्वालिफाई करते हैं एक ही नाउन को, सेम नाउन को ना, तो वहां पे हमें क्या करना होगा? वहां पे प्लूरल ही देना पड़ेगा, वो प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है और प्लूरल ही वर्ब यूज किया जाता है। जैसे कल्चर एंड सोशल लाइफ। अब देखिए कल्चर अलग है, सोशल लाइफ अलग है,
लेकिन डिनोट कर रहा है इंडिया को, मतलब सेम यहाँ पे नाउन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। समर एंड विंटर, ठीक है, याद रखिएगा, समर भी अलग है, समर समर में आएगा, विंटर विंटर में आएगा, लेकिन यहाँ पे वेकेशन सेम नाउन है, दोनों एक ही नाउन को डिनोट कर रहे हैं ना, क्वालिफाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें प्लूरल ही लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज करते हैं, कह रहे यार ये तो ऐसे कर्ड एंड बोलते हैं ना, कर्ड एंड राइस एंड करी, ऐसा वाला तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि किसको डिनोट कर रहा है, इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो उससे जुड़े होते हैं प्रीपोजिशन से ना, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, तो वहां पे कहीं प्रॉब्लम किस तरीके से दिया जाता है, तो विलेज के आगे हम एस लगा देते हैं, तो विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होगा, विलेज आफ्टर विलेज, मतलब ऐसे नाउन जो प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो, तो दोनों हमें सिंगुलर रखना पड़ेगा, ना कि उसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, वॉइस एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर जी? यस मैम। यस मैम। जी मैम। ओके, देखिए वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड्स अगर लगा दे ऐसे दे करके प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है ना, एरर क्रिएट किया जाता है, तो वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड हो जाए, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से कनेक्ट है। आर आफ्टर आर, आर्स नहीं होगा, डोर टू डोर, डोर्स डोर, डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कुछ रूल्स और देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए 1.5 years आर वेस्टेड, ठीक है, 1.5 hours आर वेस्टेड, एंड थर्ड में एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, ईयर एंड अ हाफ इज वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर भी एक ही की बात कर रहा है, एक ही की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इज, यहाँ पर आर क्यों है, क्योंकि इसके देखिए लास्ट में क्या है, ईयर्स है, यहाँ पे आवर्स नहीं है, यहाँ पे ईयर्स नहीं दिया है, ठीक है ना। ये और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वन का भी कॉन्सेप्ट है, इसका भी एक आध मिलता है, लेकिन इसको भी दिमाग में आप लोग रखिएगा। यहाँ पे ईयर्स है इसलिए यहाँ पे आर लगा, यहाँ पे हाफ है इसलिए यहाँ पे इज लगा है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नाउन को बहुत अच्छे से, नाउन नंबर, नाउन जेंडर ना, काइंड, सारी चीजों हम लोग यहाँ पे नाउन के सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन अभी भी बचा हो तो बता सकते हैं जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू गुड इवनिंग और मैम कल जो है आप लोगों को जो है नाउन नंबर जो डिस्कस किया गया था आप लोगों से, आज उस पे जो है टेस्ट दिया गया था। नाउन नंबर पे टेस्ट था और शैली पे था। टेस्ट किया आप लोगों ने कि नहीं किया? यस सर, यस सर, याद है। यस हाँ, सर। टेस्ट करना जरूरी है। सर उसमें एक क्वेश्चन मैंने नाउन नंबर का तो किया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर तो उसमें आर्म्स को प्लूरल में भी किया जाता है सर, वो ऑलरेडी, और एक शब्द और है उसमें, तो वो आर्म्स ना दे करके दूसरा क्वेश्चन आंसर में। दोनों हाँ, सही है। हाँ वो दोनों होंगे, और एक तो हाँ मॉन्टियर था वो फ्रेंच में शायद, वो सही है। वो सही है। जी वो दोनों होंगे जो सर, भी आर्म्स भी हो। हाँ हाँ वो सही, वो सही बता रहे हैं आप। जी बाकी जी शैली पे भी टेस्ट था। जो भी कंफ्यूजन आते हैं वैसे उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मिलता है कि नहीं मिलता है इसमें? क्यों? यस सर, यस सर, है सर। मिलता है सर। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है उसमें मेंशन, बावजूद इसके कहीं पर टाइपिंग एरर हो गई है या फिर गलत पेस्ट हो गया, क्योंकि ह्यूमन एरर जो है कहीं पर भी संभव है। गलत टिक लग गया है, आंसर गलत मान लिया गया है वहां, तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उनको जो है हम लोग लाइव सेशन में जब होगा तब हम उस पर जो है चर्चा कर लेंगे, सही कर लेंगे उनको जो है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिटरेचर में क्या पढ़ रहे हैं, मैकबेथ पढ़ रहे हैं। जस्ट वेट, हमारी स्क्रीन दिखने लगी होगी आप लोगों को। यस सर। थोड़ा यहाँ पर जो हम जैसे टीजीटी में पढ़े थे विलियम शेक्सपियर के जो वर्क, तो उन पे कम समय लगा था, क्योंकि टीजीटी का एक अलग स्कोप होता है और एलटी ग्रेड का एक अलग स्कोप है।
पीएलटी ग्रेड में जो है हमें थोड़ा डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा। कंपटीशन इतना हार्ड है, इतना लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। अगर जो चीज मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है वही पढ़ करके हम सोचते हैं कि सिलेक्शन ले लेंगे, तो यही सेम बात जो है आपके सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले, आपको कांटे की टक्कर देने वाले कम से कम 5 से 10 हजार एस्पिरेंट सोचते हैं, और सेम प्रोसेस वही लोग कर रहे हैं। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि 5 से 10 हजार तो वैकेंसी है ही नहीं। तो फिर जो चीजें सोचते हैं सब लोग, उससे थोड़ा अलग हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वही जो है करने की कोशिश हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कल हम लोगों ने मैकबेथ की शुरुआत करी थी। मैकबेथ में हम लोगों को क्या क्या जो है पढ़ना था, एक्ट और सीन्स टोटल देखने थे, प्लॉट्स देखना था, इसकी सेटिंग और सोर्स देखने थे, इसकी स्पीचेस जो एक्ट वाइज हैं फेमस, और इसमें बिब्लिकल रेफरेंसेस जैसे और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, जैसे किंग जेम्स का कहाँ रेफरेंस आता है, गन पाउडर का कहाँ रेफरेंस आता है, लूसीफर का कहाँ पे रेफरेंस आता है, और जूडास का रेफरेंस कहाँ पर आता है, जॉब की बुक का रेफरेंस कहाँ आता है, जेनेसिस कहाँ आता है, बाइबल का जो है किन किन एक्ट्स में सबसे ज्यादा रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि इस वर्क में जो है बिब्लिकल रेफरेंस भर भर करके जो है विलियम शेक्सपियर ने दिए हैं। और जाहिर सी बात है वो चीजें आपको मार्केट की बुक में या कोचिंग में भी पॉसिबल हो सकता, कोई कोचिंग वाला इस तरह के लेवल पे पढ़ा रहा हो, लेकिन ये चीजें मिलने वाली नहीं है जब तक आप खुद इफर्ट नहीं करेंगे। खुद जब ओरिजिनल टेक्स्ट में जाएंगे और किसी का रिसर्च देखेंगे तब ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी के, लाइक दैट इलाहाबाद हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो वहां पर के जो प्रोफेसर हैं, जो एस्पिरेंट्स वहाँ पढ़े हुए हैं, उनका मानना है कि वो लोग बताते हैं कि सर ऐसी चीजें जो है वहाँ पर बताई जाती हैं एकेडमिक क्लासेस में। बाकी कंपटीशन लेवल पर हर कोचिंग वाला यही सोचता है कि उतना कंटेंट आपको दे दिया जाए जितने कंटेंट में आप संतुष्ट हो जाए। और एक एस्पिरेंट की अपनी एक नेचर होता है, वो संतुष्ट हो जाए बस, वो मानता है कि हमारी तैयारी हो गई। जबकि तैयारी उसकी और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका उसकी संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई साहब ये पोइम आपको बहुत अच्छी लग रही है इसलिए पूछी जाएगी एग्जाम में, और ये वाली पोइम से क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगती है, ये वाली इसलिए पूछ ली जाएगी क्योंकि आपकी समझ में आ रही है, और ये वाली इसलिए नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आप समझ में नहीं आ रही। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं कि होगा? क्यों? नो सर। नो ऐसा सर। कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। चीज कोई भी हो आपकी समझ में आए चाहे ना आए, आपको अच्छी चाहे ना अच्छी लगे, वो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सिलेबस है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। अब आप उसको अपने इंटरेस्ट ले करके जो है पढ़ो या फिर बोझ समझ के पढ़ो। कभी कभी हम लोग खाना खाने जब बैठते हैं तो खाना जैसे हमारे पसंद का नहीं है बढ़िया, तो उसमें क्या करते हैं कुछ अलग से सैलेड्स या फिर कुछ ऐसे पाउडर्स जो खट्टे मीठे हैं, कोई चाट मसाला, वो चीजें हम थोड़ा ऊपर से गार्निश कर लेते हैं ताकि जो है वो फूड जो है हमारा जो है टेस्टी हो जाए। तो ऐसा ही हम लोगों को करना है अपनी पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई में जो चीजें हमको समझ नहीं आती हैं थोड़ा उन्हें गार्निश करना पड़ेगा। और गार्निश कैसे करी जाएंगी वो हम जो जो आप हमारे साथ में आगे बढ़ते जाएंगे हम बताते जाएंगे कि खाने की तरह आप अपनी पढ़ाई में कैसे जो है गार्निश करके जो है एक टेस्टी स्टडी जो है अपनी बना सकते हैं। और जिस तरह भोजन को च्यूड एंड डाइजेस्ट करते हैं तब जाके आपको एनर्जी मिलती है, इसी तरह आपने लर्निंग लेसन्स को च्यूड एंड डाइजेस्ट कर लेना है ताकि आपका आउटकम जो है रिजल्ट में देखने को मिले। हम लोगों ने मैकबेथ को कल सोर्स देख लिए थे, सारे कैरेक्टर देख लिए थे, कैरेक्टर के साथ साथ में हमने एक्ट फर्स्ट जो है इनका देखा था, एक्ट फर्स्ट की पूरी स्टोरी देखी थी। एक्ट फर्स्ट में देख लिया था कि बीचेस कैसे प्रोफेसी करती हैं, कैसे उनको थेरा ऑफ कॉर्डर बनाया जाता है, और फिर कैसे जो है लेटर जो है भेजते हैं अपनी वाइफ को, लेडी मैकबेथ, और वो योजना बनाती है कि थ्रोन जो है इनको अब दिया जाना चाहिए। और किस प्रकार से जो है डंकन पहुंचते हैं उनके यहाँ मैकबेथ के कैसल इन्वर्नेस में, उनका लेडी मैकबेथ स्वागत करती हैं, और प्रत्येक सीन की अपनी अपनी कुछ स्पीचेस हैं महत्वपूर्ण, उनको भी हमने जो है यहाँ पर शामिल किया था। और अब जो है
हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में जो एक्ट 2 स्टार्ट होगा। एक्ट फर्स्ट तक के जो है मैटर ये पहुंचा था कि एक्ट फर्स्ट के सीन 7 में जो है डंकन डाइनिंग रूम में है, अकेले हैं, और लेडी मैकबेथ जो है उनको इशारा करती है कि अब तुम्हारा समय जो है आ गया है, काम कर सकते हो, सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैकबेथ जो है घबराता है, उसको लगता है कि शायद राजा जो है बहुत अच्छे हैं और उनके जो है कृपा हमारे ऊपर बड़ी अच्छी रही है और वो सज्जन भी हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा तो नहीं डिवाइन पावर हमें पनिशमेंट दे। और ये लेडी मैकबेथ से कहता है अगर हम फेल हो गए तो कहती तुम डरते हो, तुम तो बड़े डरपोक हो। वो मैं उसके जो मैनहुड पे चैलेंज कर देती है, तुम इंसान ही हो, तुम आदमी ही हो, तुम पुरुष ही हो, तुम ये कर नहीं सकते हो। और बस जो है मैकबेथ के अंदर पुरुषत्व वाला पानी आ जाता है, कहता बिल्कुल करूंगा, अगर जो है मुझे करना ही है, डन इट क्विकली, इसे जो है मैं इट वर डन क्विकली, इसे मैं जल्दी ही कर डालूंगा। ये तो रहा था एक्ट फर्स्ट का। अब हम पहुंच रहे हैं एक्ट 2 के सीन फर्स्ट में। नाइट का सीन होता है, इनवर्डनेस में ही है, और वहां पर बैंको और उसका जो है सन फ्लियांस ये डिस्कस कर रहे होते हैं। कितनी अंधेरी रात है, फॉरवर्डिंग एटमॉस्फेयर है। बैंको ट्रबल्ड बाय द बिचेस प्रोफेसी प्रे मर्सीफुल पावर्स। वो जो बिचेस की प्रोफेसी है उसको लेकर के बैंको काफी सचेत है और प्रार्थना करता है कि सब कुछ जो है ठीक ठाक ही हो। रिस्ट्रेन इन मी कर्स्ड दो दैट नेचर गिव्स अवे टू इन रिपोज। कहता है प्रकृति सब कुछ जो है सही करे, क्योंकि माहौल भी बड़ा खराब हो रहा है, मौसम भी बड़ा खराब हो रहा है। मीटिंग मैकबेथ इन द कोर्टयार्ड, बैंको ट्राइज टू डिस्कस द बिचेस बट मैकबेथ डिफ्लेक्टेड सेइंग। वो कह देता है कि भैया तुम रुको। बैंको कहता है ट्राई करता है मैकबेथ से बात करने के लिए कि तुम जो है बिचेस को लेकर के जो इतना आसान्वित हो सकता है वो गलत हो, तुम उनको लेकर के इस तरह से ना उनकी बात पे विश्वास करना। लेकिन मैकबेथ जो है उनको उनसे बात करने के लिए इनकार कर देता है और क्या कहता है, कहते हुए डाल देता है आई थिंक नॉट ऑफ देम। कहता है मैं सोचता हूं कि अभी समय नहीं है। एलोन मैकबेथ हेलुसिनेटेड द ब्लूडी डेगर्स। ये एक्ट 2 के सीन जो है फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ। यहीं पर जो है जो बैंको है मैकबेथ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और इसी सीन में जो है मैकबेथ को हेलुसिनेशन होने लगता है और यहाँ पर उसको एक ब्लडी डैगर दिखने लगता है उसके सामने हुई है, और जो उसकी मुट्ठी है पकड़ने वाली वो उसकी तरफ ही है और वो आगे आगे चल रहा है। क्या है यहाँ पर, इज दिस डैगर व्हिच आई सी बिफोर मी। क्या ये डैगर है जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ। द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड, जो उसका हैंडल है मेरी तरफ है, जो उसका हैंडल है मेरी तरफ है। ऐसा लगता है कि इशारा कर रहा है कि तुम इसे पकड़ो और जाओ अपना काम करो, राजा बनो। आई हैव दी नॉट एंड एट आई सी दी स्टिल। एक्ट 2 के सीन फर्स्ट पे ये ड्रैगर सीन आता है। द बेल रिंग, बेल जो है बजती है, सिग्नलिंग द गार्ड्स ड्रंकन slumber and Macbeth steal himself. I go and it is done. The bell invites me. कह रहा घंटी मुझे बजा रही है और मैं चलूं जाके अपना काम करूं। Hear it not, Duncan, for it is nail. The summons the heavens are to hell. मुझे बुलावा आ रहा है कि मैं जा करके अपना काम करूं, डंकन का काम तमाम करूं। एक्ट 2 के सीन फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। अब आता है एक्ट 2 का सीन 2। मर्डर होता है इसी एक्ट और इसी के सीन में। लेडी मैकबेथ हैविंग ड्रग्ड डंकन्स गार्ड। लेडी मैकबेथ जो है डंकन के गार्ड्स को जो है ड्रग दे देती है। अवेट्स मैकबेथ हेयरिंग क्राइज फ्रॉम डंकन्स चैम्बर। वो जो है मैकबेथ का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तब तक के डंकन के चैम्बर से कुछ आवाज आती है, फियरफुल, वो डर जाती है, सोचती है कि शायद जो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा, कोई जग गया है। लेकिन जो है मैकबेथ आ जाता है और उससे कहती जाकर के अपना तुम काम करो, और जाता है। मैकबेथ जो है डंकन को मार देता है और मार करके लौट रहा है। मैकबेथ रिटर्न्स हैंड ब्लडीड हैंडेड बाय गार्ड्स क्राइस। उसके जो है हाथ खून से सने हुए हैं और गार्ड्स जो है चिल्लाते हैं गॉड ब्लेस अस एंड आमीन, आमीन कह के कहते हैं। एंड अदर आई कुड नॉट से आमीन। दूसरा कहता है कि मैं आमीन भी नहीं कह पा रहा हूँ। उसके जो होंठ इस तरह से हिल रहे हैं
एक्ट 2 के सीन 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ही फिक्सेट्स ऑन अ वॉइस डिक्लेयरिंग ग्लेमिश हैथ, जो ही का तात्पर्य यहाँ पर वो है मैकबेथ है, वो चीजों को जो है कुछ कह रहा है ग्लेमिश हैथ मर्डर स्लीप। ग्लेमिश मतलब मैकबेथ अपने आप को कह रहा है, ग्लेमिश ने अपने जो है नींद को मार दिया है। एंड देयरफॉर कार्डर्स, और कार्डर ने भी अपने जो है नींद को मार दिया है। शैल स्लीप नो मोर, अब वो कभी सो नहीं पाएगा। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, मैकबेथ कभी सो नहीं पाएगा। ये लाइन, ये स्पीच मैकबेथ के द्वारा बोली गई है, एक्ट 2 के सीन 2 में आती है और डंकन का मर्डर करने के बाद जो है वो बोल रहा है। लेडी मैकबेथ अर्ज हिम टू डिसमिस दीज थॉट्स, लेडी मैकबेथ कहती है विचार छोड़ो यार, क्या तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो। सेइंग इनफर्म आ पर्पस गिव मी द डैगर, कहती है कि ये जो हाथ में तुम खंजर लियो ये हमें दो, छोड़ो ये सब बातें, ये खंजर हमें दो। आई नॉक एट द गेट प्रॉम्प्ट्स हर टू इंसिस्ट द फैन स्लीप, कुछ लगता है गेट पे कोई आ रहा है, ये जल्दी से जल्दी मुझे सीन ये जो है खंजर दे दो। गेट ऑन योर नाइट गाउन, जाओ तुम जो है नाइट का गाउन पहनो। लेस्ट ओकेजन कॉल, तब बात करेंगे हम। मैकबेथ लेमेंट्स, मैकबेथ जो बिलाप कर रहा है मर्डर करने के बाद। टू नो माय डीड्स, मैं अपने कार्यों को समझता हूँ कि मैंने क्या किया है। ट्वेर नॉट नोन माई सेल्फ, लेकिन जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। वेक्स डंकन विथ दाई नॉकिंग आई वुड दाउ वुडस्ट, कहता लगता है कि डंकन जो है खुद जाग गए हैं और मेरी करतूतों को देख रहे हैं। एक्ट 2 के सीन 2 की हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। डंकन की हत्या हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है डंकन की हत्या करने के बाद जो है मैकबेथ काफी जो है परेशान है, और परेशानी में ही सारी स्पीचेस से बोल रहा है। यही से निकल के आता है कि मैकबेथ इसका जो है प्रोटोगनिस्ट है, क्योंकि उसके मैकबेथ के अंदर जो है डंकन को मारने का जो है नेचर नहीं था, उसको जो है प्रोवोक किया लेडी मैकबेथ ने, तब जाके उसने मारा। इसीलिए जो है क्रिटिक्स प्रोटोगनिस्ट भी मैकबेथ को ही मानते हैं और एंटागोनिस्ट भी मैकबेथ को ही मानते हैं। और जो एक्ट इसका लास्ट का सीन और एक्ट बचे हैं, कल हम पूरा प्ले जो है आप लोगों को खत्म कर देंगे। आज का हम यहीं तक रखेंगे, आगे प्रियांशी मैडम पढ़ाएंगी आपको नॉर्मल लेविस की वोकैब। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Once again, all of you, good evening. Hope so my screen is visible, all of you. हमारी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही है? एक मिनट, जस्ट वेट। ओके, स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। आदेश। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ड, उससे रिलेटेड वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर उसमें सिनोनिम दिया है तो सिनोनिम को भी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसको, और उसके बाद लास्ट में हम लोग मैच भी करेंगे, देखेंगे कितना हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो पहला वर्ड है आदेश। आदेश क्या होता है, पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए क्या है। वर्ब है, मतलब होता है किसी को लज्जित करना, या टू लाइक टू मेक असेम्ड हो जाएगा, या टू एम्बैरेस। एम्बैरेस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। EMBARRASS, ठीक है, एम्बैरेस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अबेट। अबेट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हिंदी मतलब देखें तो कम करना होता है। इंग्लिश में अगर देखते हैं सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, अबेट का सबसाइड करना, रिड्यूस करना, कम करने के सेंस में है सबसाइड करना और रिड्यूस करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। एब्डिकेट का मतलब होता है अपने पावर। वॉइस है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो मैम, ठीक आ रही है मैं तो आवाज। हाँ मैम, इधर भी ठीक आ रही है। नहीं मैम, ब्रेक नहीं हो रही है। तो वो अगर देखिए अगर आपके साइड प्रॉब्लम हो रही है ना, आप एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सबके साथ प्रॉब्लम नहीं है ना, वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम।
ओके, देखते हैं। एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स होता है अपने पद, पोजीशन, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग करना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डिकेट का मतलब बस हम इतना कह देते हैं कि त्याग करना, लेकिन क्या त्याग करना? जो आपके पास पोजीशन है, जो आपके पास पावर है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका त्याग करना होता है। तो एब्डिकेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है? टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, नाउ एब्रेशन, एब्रेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? नाउन है। ठीक है, एब्रेशन मीन्स होता है विचलन, लाइक डिविएशन ना, किसी चीज से विचलित हो जाना। ओके, तो समथिंग नॉट टिपिकल और या अ डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, क्या होता है? एब्रेशन। अभोर, अभोर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अभोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। मतलब क्या होता है? घृणा करना, राइट? टू हैड वेरी, बहुत ज्यादा घृणा करना, बहुत ज्यादा डिटैच, डिटेस्ट भी होता है और हेट भी होता है। अब्जेक्ट, अब्जेक्ट क्या होता है? निराशा होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं। होपलेस, निराशा, या you can say that extremely sad in servile. Okay, defeated ना, utterly bummed out करना, मतलब निराश हो जाना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है क्या? एब्निगेट करना। एब्निगेट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को करने से इनकार कर देना ना, या रिजेक्ट कर देना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? वर्ब है। ध्यान रखिएगा, टू डिनाई वनसेल्फ थिंग्स, या यू कैन से दैट रिजेक्ट करना, रिनाउंस करना। ओके, अबर्टिव, अबर्टिव मीन्स इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। असफलता के सेंस में होता है, अनसक्सेसफुल या फेल्योर के सेंस में होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है अब्रिज। अब्रिज पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? वर्ब है। मतलब होता है संक्षिप्त करना, शॉर्टेन करना, कंडेंस करना। अब्रिज मतलब संक्षिप्त करना। नेक्स्ट वर्ड आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट मतलब होता है जो परफेक्ट हो, या यू कैन से दैट एकदम पूर्णता के सेंस में आता है ना, संपूर्णता के सेंस में। टोटल, अनलिमिटेड या परफेक्ट। नाउ एब्सॉल्व, लास्ट वर्ड है क्या है? एब्सॉल्व। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? वर्ब है। एब्सॉल्व मीन्स होता है किसी चीज को, किसी से कोई चीज को मतलब बोलते माफ कर देना ना, ब्लेम से बचा लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू फॉरगिव कर देना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। एब्सॉल्व का मतलब होता है ब्लेम, दोष मुक्त कर देना। फ्री फ्रॉम सिन, पाप मुक्त कर देना। टू फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशंस। ध्यान रखिएगा, एब्सॉल्व का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, मैच करते हैं। ये मैच कैसे होगा? रिप्लाई आप लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? अबेश। अबेश का यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? इम्ब्रेस हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है अबेट। अबेट मीन्स क्या होता है? कम करना। क्या हो जाएगा? सबसाइड, सबसाइड हो जाएगा। एबरेशन, एबरेशन मतलब क्या होता है? विचलन, डिविएशन होता है ना, क्या हो जाएगा? हाँ, थोड़ी देर बात करेंगे। एबरेशन का क्या हो जाएगा? डिविएशन। यहाँ मिल भी रहा है, आप लोग रिप्लाई करिए। और अगर जो Deviation. कंफर्टेबल जोन में नहीं है वो प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। देखिए, तीसरा वाला छूट गया है, एब्डिकेट ना। एब्डिकेट का मतलब होता है अपने सत्ता या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग करना। क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन फ्रॉम पावर, रिनाउंस हो जाएगा Yes, मैम। बहुत अच्छे। स्टेप डाउन फ्रॉम पावर, हमने क्या कहा था? एब्डिकेट मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी जो आपके पास पावर, उससे आपको त्याग करना है। जैसे एक राजा अपना सत्ता अपने बेटे के लिए छोड़ दे, तो क्या कर रहा है वो? एब्डिकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अभोर। अभोर मीन्स क्या होता है? घृणा होती है, डिटेस्ट, डिटैच होता है। क्या हो जाएगा? डिटेस्ट, जी डिटैच, ऑप्शन, यहाँ पे डिटेस्ट मिल रहा है। बहुत अच्छे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक मिनट। अभोर का, यस, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? मतलब निराशा के सेंस में होता है ना, तो होपलेस हो जाएगा। होपलेस, एब्निगेट, एब्निगेट का मतलब होता है त्याग करना। अब यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा रिनाउंस, रिनाउंस करना। बहुत अच्छे।
अबर्टिव फेल्योर होता है, असफलता के सेंस में होता है, क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एब्रिज। एब्रिज मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त। एब्रिज मीन्स संक्षिप्त। क्या हो जाएगा? शॉर्टेन करना। एब्रिज का क्या होना चाहिए? शॉर्टेन करना। एब्सोल्यूट पूर्णता के सेंस में होता है, परफेक्ट के सेंस में होता है, क्या हो जाएगा? टोटल। टोटल हो जाएगा ना, एब्सोल्यूट टोटल। लास्ट वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स होता है फ्री फ्रॉम, यस फ्री फ्रॉम सिन होता है ना, पाप मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, क्या हो जाएगा? फॉरगिव कर देना, माफ कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से एक हम लोगों ने एक्सरसाइज और पूरा वर्ड अच्छे से एक क्विज भी किया और पढ़ते हुए वर्ड को समझते हुए। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू। सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है। मिलते हैं शाम को जीआईसी और पीजीटी के कंबाइंड सेशन में 8:15 पे। थैंक यू, नाइस इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू।